नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। इस बहुमत के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी तरह अपनी प्रतिपक्ष की कुर्सी बचा पाए, यानी कि बहुत ही खींच तीर कर उनकी पार्टी जो है 25 का आंकड़ा पार किया या वहाँ तक पहुँच पाया घसीट कर। अब सवाल उठता है कि क्या 2025 के चुनाव नतीजे के बाद एक बार फिर तेजस्वी यादव विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे या फिर अपनी पार्टी पर ध्यान देंगे, अपने संगठन पर ध्यान देंगे, या एक बार फिर वो नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को एंजॉय करने के लिए खुद को तैयार कर रखे हैं। ये सवाल जो है बिहार के राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है, गूंज रहा है। तो चलिए हम जानते हैं वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र यादव जी से, जो वीरेंद्र यादव न्यूज़ के संपादक हैं, इनसे कि वो इस सवाल को किस तरह से देखते हैं। वीरेंद्र जी, जो विधानसभा से लेकर के और पार्टी कार्यालयों के दफ्तरों में जो चर्चा है प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी को लेकर, तो क्या तेजस्वी यादव एक बार फिर विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता बनेंगे या कोई बड़ा फैसला लेंगे? वो नेता प्रतिपक्ष एक पद है पार्टी के लिए भी और विधानसभा के लिए भी। तो विधानसभा का अपना प्रोटोकॉल होता है, पार्टी का अपना प्रोटोकॉल होता है जी। तो नेता प्रतिपक्ष बनने के कई फायदे हैं। फायदा पहले ये है कि मंत्री दर्जा मिलता है उनको, तो सुविधाएं मिलती है स्टाफ को, वो सब मिल जो मंत्री को मिल रहा है वो मिलेगा, आवास मिलेगा, सुरक्षा मिल जाएगी। तो कई चीज़ों की वजह से जिनको मौका मिलता है नेता प्रतिपक्ष बनने का, कोई छोड़ना नहीं चाहता है, तेजस्वी भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन हमें लगता है कि जिस दौर में पार्टी पहुंच गई है आज की तारीख में, तेजस्वी को नया प्रयोग करना चाहिए। अपने बाद किसी और को कम से कम विधानसभा नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ दें और किसी और नेता को दे दें जो लगता है कि मेरे भरोसे का है, हमारी आकांक्षाओं को, हमारी अपेक्षाओं को हाउस पूरा कर सकता है, उसको दे दें। तो ये पार्टी हित में होगा। किसको देंगे अलग बात है, उनको तय करना है। उससे दो फायदा होगा। एक तो तेजस्वी यादव की जो अपनी छवि है उसका लाभ उनको मिलेगा। हर जगह जहाँ जाएंगे जो इफेक्ट आज भी है, ऐसा नहीं कि नेता बहुत छूट जाएगा उनका। भाई 10 साल अगर विधायक तो बड़ा बंगला मिल जाएगा, पीए का सुविधा कम हो जाएगी, सरकारी पीए होगा, लेकिन उनका तो पूरा काफिला काम करने के लिए है। पीए वो बड़ा मुद्दा नहीं रहा है। और जो मिलेगा पीए नेता प्रतिपक्ष को, उसी को अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। ऐसा होता रहा है कि नेता प्रतिपक्ष किसी और को मिलता है, सुविधा भी किसी और को मिलती है, मतलब स्टाफ की भर्ती कोई और करता है अपने हिसाब से, वो बड़ी बात नहीं है। उसका फायदा कि ये भी होगा कि जो मीडिया जगह देती है अखबारों में या चैनलों पे, नेता प्रतिपक्ष के रूप में जो जगह मिलेगी दूसरे आदमी को, वो अपना पार्टी के ही स्पेस में बात करेंगे। अभी अपनी इनका जो अपना कवरेज एरिया है वो बढ़ जाएगा, मतलब इनका बढ़ जाएगा। अब बात दोनों पार्टी की करेंगे। अरे वो आदमी वही बोलेगा विधानसभा में जो आप कहिएगा, या उसको लगता कि पार्टी हित में ये है। एक बार मेरी बात हुई सिद्दीकी जी से, उसमें नेता प्रतिपक्ष थे वो, उनका एक लाइन था कि भाई हम विधानसभा में पार्टी के नेता हैं, पार्टी के नेता नहीं हैं हम। नेता प्रतिपक्ष है तो विधानसभा में पार्टी के नेता है, पार्टी नेता नहीं है। तो अब तेजस्वी यादव को भी पार्टी का नेता और विधानसभा का नेता, दो पदों पर दो भूमिका के लिए विचार करना चाहिए। वो पार्टी के हित में भी है और संगठन के हित में भी है। और एक लगा कि नहीं भाई, जिसके उनके जो बड़े नेता हैं राहुल गांधी, कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी हैं, वो भले नेता प्रतिपक्ष अब भी है, पहले भी अगर कई बार नहीं भी रहे वो, लेकिन उनका थोड़ा कोई मीडिया कवरेज का मिलता था, क्योंकि उनका अपना आवरण है, उनका अपना प्रभाव है, उनका अपना ऑरा है, तो उसका आधार मिलेगा ही। तेजस्वी यादव ना भी रहेंगे तो भी उनको मिलना ही मीडिया की जगह, खबरों में जगह उतना बनी रहेगी उनकी। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष कोई बन जाएगा और तो उसको भी जगह मिलेगी, वो भी अपनी पार्टी की बात रखेगा।
तो इसलिए यहाँ पे तेजस्वी कोई निर्णय करना चाहिए कि भाई तो हम भाई अब इस कल विधानसभा विधायक रहेंगे, नेता प्रतिपक्ष कोई मेरा और रहेगा। और सुविधा के लिए तो भी कई पद हैं विपक्ष के लिए ले सकते हैं, लेकिन वो उतना बड़ा सुविधा नहीं मिलेगा जो मंत्री के रूप में मिलेगा उनको, लेकिन उनका अपना प्रभाव क्षेत्र है। बिल्कुल। अगर नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी त्यागते हैं तेजस्वी यादव, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसका मतलब ये निकाला जाएगा कि पार्टी के हित को लेकर तेजस्वी यादव गंभीर हैं और पार्टी को में जो भी कमियां हैं उसे दूर करने के लिए अब वो कमर कस रहे हैं? बिल्कुल, इनका ये निर्णय पार्टी के हित बहुत बड़ा फैसला होगा। लोग लगा कि नहीं तेजस्वी यादव अब कार्यकर्ताओं के लिए सोच रहे हैं, दूसरे को भी मौका दे रहे हैं। दो चीज़ है कि कार्यकर्ताओं को सोच रहे हैं, दूसरे को मौका दे रहे हैं। और जब इस जीवाणु से मुक्त रहेंगे तो संगठन के लिए ज़्यादा काम कर पाएंगे, पार्टी विस्तार की प्लान कर सकते हैं। भाई एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पार्टी का पूरी कमान इनके हाथ में ही है। लालू जी कह भी चुके हैं भाई हम तो संभालो तुम ही, हाँ अध्यक्ष पद तो बने हुए हैं, चूँकि संविधान में है पार्टी जब तक जीवित रहेंगे अध्यक्ष वही रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। संभवतः साथ संविधान में व्यवस्था है, हालांकि लगता है लेकिन कंफर्म नहीं है, लेकिन है कि मतलब जब तक लालू जी जीवित हैं अध्यक्ष वही रहेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो उसमें कोई संकट नहीं है। लेकिन जब लालू जी ने जिम्मेदारी सौंप दी पार्टी संभालने की तो जिम्मेदारी उठाइए आप। जो राष्ट्रीय नेतृत्व तो जो काम नहीं कर सकते जो, लेकिन उनकी जिम्मेवारियों को तो आप निर्वाह कर सकते हैं ना। पार्टी का विस्तार, संगठन, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे कि जिस तरह से 2020 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आरजेडी 2020 के चुनाव में सबसे लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी और उसके बाद वो नेता प्रतिपक्ष बने तेजस्वी यादव। कुर्सी से कहा जाता है कि कुछ सीटों से चूक गए, जो भी वजह रही उस पर नहीं जाते हैं, लेकिन कुर्सी से चूक गए, नेता प्रतिपक्ष बने। और उसके बाद कुछ सालों के बाद वो डिप्टी सीएम भी बने, सीएम नीतीश के साथ मिलकर के उनकी सरकार भी बनी। और फिर 17 महीने के बाद उनकी सरकार गई और वो नौकरियां दिलाने का राग अलापते रहे अभी तक, और युवाओं की बात करते रहे कि भाई युवा के नेता हैं। लेकिन इन 5 सालों में तेजस्वी यादव जो है, अगर मुख्यमंत्री वो डिप्टी सीएम रहते हुए कोई कार्यक्रम में गए होंगे कहीं बाहर तो उसकी बात मैं नहीं करता, लेकिन डिप्टी सीएम से हटने के बाद प्रतिपक्ष के नेता रहते हुए उन्होंने कभी किसी बड़ी घटनाओं में, किसी बड़े समारोह में हम उनकी भूमिका नहीं देखे। 4.5 साल वो अपने घर में दुबके रहे, आपकी भाषा में कहें तो दिल्ली प्रवास पे रहे, इंटरटेनमेंट करते रहे। और जब 4.5 साल चुनाव के मतलब 5 से 6 महीने बचे तो वो फिर जो कहते कि विधवा विलाप करना, उसी तरह से विलाप करते हुए जनता के बीच में गए, रेवड़ियाँ बांटने लगे, किसी को पैसे, किसी को साड़ी, किसी को कुछ देने लगे, जनता को लुभाने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं, क्या तेजस्वी यादव प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका छोड़ते हैं तो फिर वो दिल्ली प्रवास करेंगे या जनता के बीच जाएंगे? ये तो शायद आप भी इसका जवाब ना दे पाएँ, लेकिन क्या लगता है कि जो नतीजे आए हैं वो उन्हें गंभीर बनाएगा? हाँ, नतीजे तो गंभीर बनाने वाले ही हैं। आप 15 में या 20 में चुनाव जीते थे तो नेता पर बड़ी पार्टी के नेता थे, 15 में भी 20 पार्टी में भी। आवाज़ एकदम नेता का पद जाते थे बच नेता प्रतिपक्ष का, तो दौर पूरी तरह बदल गया है। जब शिखर में थे आप नीचे जमीन पे आ गए हैं। शिखर से शिखर पे आ गए। हाँ, तो आपको भूमिका बदलनी पड़ेगी, आपकी भूमिका तय करनी पड़ेगी। और आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप पटना के नेता हैं कि दिल्ली के नेता हैं, आप परिवार के नेता हैं कि पार्टी के नेता हैं, आप कार्यकर्ताओं के नेता हैं कि पार्टी के कुछ लोगों का नेता हैं, जनता का नेता है। हाँ, जनता का नेता है। आपको तय करना पड़ेगा, भूमिका तय करनी पड़ेगी। अब दो तरफ दो दोहरी भूमिका नहीं होगी कि हम दिल्ली में रहेंगे पटना में रहेंगे, पार्टियों के घर पर नेता, परिवार के नेता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको तय करना पड़ेगा हम कहाँ किस भूमिका में फिट हो रहे हैं, क्योंकि जनता 10 साल देख लिया आपको। इस बार जब उफान था कि भाई अभी तेजस्वी को खुद बनाने वाला है, कम से कम जो आपका आधार वोट था यादव और मुसलमान, उत्तेजना थी। अब नहीं तो कभी नहीं, अब तो नहीं, तो अगला लेने कभी नहीं, ये नहीं हो जाएगा अगले 5 सालों में।
अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी तो नहीं हो गया। कभी नहीं का जो एक सवाल है, क्या आप उस कभी नहीं को बाकायदा कभी नहीं करना चाहते हैं या उसको रिवाइव कर फिर दोबारा आना चाहते हैं? तो उसमें मेहनत करनी पड़ेगी आपको रणनीति बदलनी पड़ेगी, रणनीति बनानी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा ढांचा बदलना पड़ेगा। अपने परिवार से संबंधों का, पार्टी कार्यकर्ताओं से संबंधों का, नेताओं से संबंधों का, सहयोगियों से संबंधों का, और विरोधियों से सहयोग से संबंध नहीं, विरोधियों के साथ भी आपको क्या व्यवहार करना पड़ेगा आपको। तो आपको तो हर मोर्चे पे नए सिरे से व्याख्या करनी होगी कि हमें क्या करना है अगले 5 सालों में, क्योंकि अभी नहीं, नारा था उसमें लोगों का, अभी नहीं तो कभी नहीं, क्योंकि अभी नहीं तो हो गया। आपने कहा कि विरोधियों के साथ किस तरह का व्यवहार किया जाए, ये भी आपको तय करना पड़ेगा। बिल्कुल। ये सवाल शायद आपने या ये बातें आपने इसलिए कही कि ये जो 2020 के चुनाव के बाद या तो वो नेता प्रतिपक्ष हों और डिप्टी सीएम थे उस वक्त को तो छोड़ ही दीजिए, और फिर दोबारा नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वो हमेशा जो है सरकार की आलोचना करते से बचते रहे, या बातों को घुमा फिरा करके कुछ इस तरह से घोल रहे थे कि चाचा के कानों में जाए तो वो मिस्री की तरह घुले। बिल्कुल, नेता प्रतिपक्ष थे ही नहीं वो। पिछले 5 सालों में नेता प्रतिपक्ष खुद को माना ही नहीं। वो मान के आई एम वेटिंग फॉर ड्यूटी सीएम, इंतजार कर रहे हैं कहीं बुला चाचा हमको। 17 में मिल गया, 22 में मिला आशीर्वाद, चाचा का आशीर्वाद मिल गया, 17 में रहे, फिर अगर पता नहीं कहीं चाचा बुला लेंगे। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष भूमिका ही छोड़ दी। बस नेता हैं तो कुछ बोलना है तो नीतीश जी है, वो कभी हमें नहीं लगता कभी उन्होंने अटैक नीतीश में किया हो, अटैक करते रहे भाजपा में। ठीक है, 6 महीने पहले लगा कि अब तो संभव नहीं है, हमको मौका मिलेगा, तब फिर नीतीश का फिटनेस, तो दिमाग, तो स्वास्थ्य उठाना शुरू किए। 6 महीने पहले तक जब लगा कि फाइनली कि अब तो 8 महीना 10 महीना बचा हुआ है, अब तो संभव नहीं कि हम उधर आए। नीतीश जी रोज़ कहते कि ना भाई अब तो हम जाएंगे नहीं उधर, लगा अब संभव नहीं है। तब फिर 6 महीना में वो बहुत आक्रामक नहीं हुए, लेकिन फिर ये उनकी फिजिकल मेंटल समस्या को लेकर बोलते रहे। फिर अपनी घोषणा करने लगे कि हम ही करेंगे। आप घोषणा कर रहे थे, वो लागू कर रहा था। आप जो घोषणा कर रहे थे कि 200 तो 125 ले, बिजली फ्री 1100 1500 था, 1100 ले, सब मानते बढ़ा दिले, 2500 तो 10,000 लो हो गया। तो घोषणा कर रहे थे, वो इम्प्लीमेंट कर रहे थे। उसका असर हुआ कि बात सामने आ गई कि जो पैसा सीधे लोगों को मिला वो पैसा आपको डुबा दिया। ये है तो, लेकिन पिछले 5 सालों में नेता पर कभी नहीं नहीं तस्वीर बेटू को बराबर लगा कि पता नहीं कल सुबह चाचा का फोन हो जाएगा। मैं यही सवाल जी हाँ, कि नेता प्रतिपक्ष, हम वही कह रहे हैं कि अब उनको भूमिका तय विरोधियों के साथ भूमिका क्या रहेगी। अगर हम विपक्ष में तो क्या सत्ता पक्ष के साथ विरोधी भूमिका में रहेंगे या सहयोगी भूमिका में रहेंगे। एक 2 तरह का विरोध, एक होता है सहयोगात्मक विरोध, सहयोग करने के विरोध कर रहे हैं या सिर्फ विरोध कर रहे हैं। तो अभी जो था उनका वो तो सहयोगात्मक विरोध है, साथ में भी है और विरोध में भी है। अभी सिर्फ विरोध में ही है, ये जनता को बताना पड़ेगा अपने कामों से, अपने भाषणों से, अपनी कार्यशैलियों से। अब सत्ता में नहीं, विपक्ष में है, चूँकि अब तो विपक्ष वाले अब तो ऐसा समीकरण बन गया है ना कि लौटने की संभावना ही नहीं है सत्ता अगले 5 साल तक। अब जो होगा अगले 5 साल बाद ही होगा, क्योंकि न तो भाजपा नीतीश इतना स्ट्रॉन्ग है, नीतीश इतना स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, उस समीकरण में इतना कमज़ोर हैं, इधर आके भी कुछ नहीं बना बिगाड़ पाएंगे, ये भी कुछ नहीं उनका बना बिगाड़ पाएंगे। तो पहले नीतीश कहते हैं जब वो ना अब भाजपा जाने को छोड़ा ही नहीं। पर कहते थे कि हम उधर नहीं जाएंगे, अब भाजपा से छोड़ा ही नहीं उनको कि उधर जाइए। तो क्या पता तेजस्वी के सामने हम ये भी कह सकते हैं कि एक मौका है, और इस मौके को तेजस्वी यादव किस तरह से भुनाते हैं खुद के निर्माण में, ये देखने वाली बात होगी। हम भी कह रहे हैं कि अगला ये 5 साल यादवों के लिए स्वर्ण काल है, तेजस्वी शामिल हैं। तेजस्वी शामिल ये है कि उनके पास लड़ने के लिए पूरी ताकत है, कहते हैं जवान अभी हैं, पूरी जवानी है, एक बड़ा सपोर्टर वर्ग भी खड़ा है आपके साथ में, तो लड़िए वहाँ पे। किसे लड़िएगा आप? लड़िए विपक्ष सत्ता पक्ष से, आपकी जिम्मेवारी सत्ता पक्ष से लड़ना है, लड़िए। और हम कहते हैं यादवों को इसलिए भी जरूरी है, अब आपके पास पॉलिटिक्स के लिए स्कोप बहुत कम बच गया है, हर पार्टी जगह कम सीट कम दे रही है। आज दिन हारी जा रहे हैं आप, तो क्या कीजिएगा? तो धंधा कीजिए, छोड़िए पॉलिटिक्स से, बालू बेचिए, दारू बेचिए, गांजा बेचिए, जो करना है नौकरी कीजिए, खेती कीजिए, ठेका दे, जो करना कीजिए, काम कीजिए। अगले 5 साल यादवों के लिए सिर्फ काम करने का समय है, पॉलिटिक्स करने का समय नहीं है।
तेजस्वी सिर्फ पॉलिटिक्स ही तेजस्वी उनका काम है तेजस्वी का, तो फुल टाइम पॉलिटिक्स करें ताकि अगले 5 सालों बाद जब लौटे तो लगे कि हम कुछ काम करके अब थी हम। अब वो यादवों को भी आप ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव पूरी तरह से कमर कसें, लंगोट कसें और दंगल में उतरें और उस हर मोर्चे पर, उस हर जो कहते हैं अखाड़े में मौजूद रहें जहां कोई लड़ने के लिए बेचैन हो। हाँ बिल्कुल होना चाहिए 5 साल में। वही बोल दो सिर्फ यादवों के लिए, यादव नेता तेजस्वी यादव हैं तो उनको तो रहना ही है, लेकिन आम यादवों को भी जो वर्कर है पार्टी का, जो जहाँ भी है काम करे, धंधा करे, पॉलिटिक्स करे 5 साल पॉलिटिक्स करवा ना तुरंत केस करेगा सरकार। आप अब सरकार के टारगेट में आप है कि आप इसको निपटाना है तो आराम से धंधा सिर्फ कीजिए, पॉलिटिक्स छोड़ के धंधा कीजिए। अगला 5 साल ही यादवों का स्वर्ण काल है और तेजस्वी के लिए भी। तो तेजस्वी यादव के लिए ये 5 साल एक मौका है, एक सुनहरा मौका है, ऐसा मौका जहां वे खुद का निर्माण एक बड़े योद्धा के तौर पर कर सकते हैं या फिर खुद को फिसिड्डी बनाकर भी रसातल में जा सकते हैं। तो ये दोनों मौका उनके सामने है। अब देखना है कि अगला कदम तेजस्वी यादव का क्या होता है। वो लंगोट कस मैदान में उतरते हैं, दंगल में उतरते हैं और हर अखाड़े में देखे जाते हैं या नहीं, ये बिहार की जनता को, उनके समर्थकों को, उनके कार्यकर्ताओं को इंतज़ार है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।